आज हम ग्राफ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये D है, ये E F है, ठीक है। और AB जो है वो स्ट्रेट लाइन है, DE जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। इस ग्राफ में AB एक स्ट्रेट लाइन है, DE एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमसे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिप्रेजेंट मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ के कौन से सेक्शन में पार्टिकल का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ में O से A पॉइंट के O से A इंटरवल में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखें तो ग्राफ जो है वो क्या है, हमें यहां पर पहले हम चेक करेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। तो हम जानते हैं xt कर्व पे वेलोसिटी का जो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। या फिर दो पॉइंट के बीच का जो इंटरवल मीन्स दो पॉइंट के बीच में जो कॉर्ड का स्लोप होता है वही जो है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ पर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ पर भी वेलोसिटी बढ़ा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। और ये जो वेलोसिटी है इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वेलोसिटी जो है लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v-u/t होता है। तो ये पॉजिटिव में ज्यादा है और ये पॉजिटिव में कम है, इसलिए ये टर्म पॉजिटिव होगा। इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर O से A के बीच में पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आंसर जो होगा वो O से A सेक्शन वाला आंसर होगा, ठीक है। तो हमें आंसर तो यहीं पे पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करने वाले हैं पूरे ग्राफ को ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए से बी में तो यहाँ पर ये मैंने बताया कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी स्लोप इक्वल होगा, यहाँ पर स्लोप सारे जगह का जो स्लोप होगा वो सेम होगा, मीन्स कि सभी जगह पे इस सेक्शन में सभी जगह पे वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसलिए मैं ये बोलूंगा ए से बी सेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मीन्स की एक्सेलरेशन जो होगा वो 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी हर जगह पे सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा वो 0 होगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बात करते हैं बी से सी में। तो बी से सी में अगर हम बात करें तो पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, फिर वेलोसिटी तभी पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन वो कम हो गया, ठीक उसी तरह से और कम होता जाएगा और यहाँ पॉइंट सी पर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है वो घट रहा है। तो वेलोसिटी घट रहा है इसलिए मैं ये बोलूंगा कि एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये सेक्शन भी गलत है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट सी से डी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो वेलोसिटी जो होगा वो इंस्टेंटेनियस वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये तो हमारा ऐसे ही सेक्शन आंसर नहीं होगा। सेम यहाँ पर भी अगर हम स्लोप देखें तो ये भी इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए ये सेक्शन भी नहीं होगा, सेम ये सेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर O से A सेक्शन वाला होगा। अब हम बात करने वाले हैं विच सेक्शन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन विथ नेगेटिव डायरेक्शन।
तो कौन सा सेक्शन ऐसा है जो यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करता है? कहने का मतलब है कि कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो देखें तो ए से बी में ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि स्लोप अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, यहाँ पर भी सेम वेलोसिटी, इसलिए ये कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और हमें चेक करना है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है कि नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका स्लोप है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ए से बी में यूनिफॉर्म मोशन के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन वही अगर डी से ई में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्लोप इक्वल है सारे पॉइंट का, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर ये स्लोप होगा वो नेगेटिव है, इसलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर वो D2E होगा, यही आंसर होगा हमारा सेकंड। तो यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो XT कर्व दे रखा है और दो कार का यहाँ पर ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि विच कार इज फास्टर, कौन सी जो कार है वो फास्टर है, ठीक है, इन दोनों में। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि अगर हम इन दो ग्राफ को देखें तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो कहने का मतलब है कि हर जगह पे स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि दोनों ही ग्राफ की जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो लेकिन वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट होगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा फास्टर है। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है और वही tan थीटा के इक्वल होता है। मीन्स कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और जिसकी स्लोप कम होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका स्लोप कितना है, θ1 और ये θ2। तो θ2 जो है वो ग्रेटर है θ1 से, इसलिए मैं बोलूंगा कि tan θ2 जो होगा दिस इंप्लाई tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, इसलिए कार बी फास्टर है कार ए से, कार बी विल बी फास्टर देन कार ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक XT कर्व दे रखा है, हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है कि स्लोप होता है, स्लोप ऑफ XT कर्व। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर किसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट का स्लोप जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमें यहाँ पर देता है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर अगर स्लोप बनाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप बनाए तो वो भी एक पॉजिटिव स्लोप होगा। इस पॉइंट पर अगर हम बनाए तो ये वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि इसका स्लोप 0 है। अगर इस पॉइंट पे बनाए तो ये कितना होगा, ये एक नेगेटिव स्लोप का टेंजेंट है। इस पॉइंट पे बनाए तो ये 0 स्लोप का टेंजेंट है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन मीन्स की पॉइंट डी जो होगा वो जिस पर की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक VT कर्व दे रखा है और यहाँ पर क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो ग्राफ का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन में आपको दे रखा है, मीन्स की पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और हमें यहाँ पर
डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व वो डिस्प्लेसमेंट को देता है VT कर्व में। अगर हम बात करें तो VT कर्व में एरिया अंडर कर्व जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और यदि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तो मैं ये बोलूंगा कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और यदि उसने कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर भी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो नेगेटिव में कभी भी नहीं है, हमेशा देखें तो ये पॉजिटिव है, कभी +10 है तो कभी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से देखें तो पार्टिकल का वेलोसिटी हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि पार्टिकल जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि जस्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा और वही डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो पहले हम इस तो सारे का एरिया हम निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 20, तो ये 10 हो गया। इस वाले रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो 1 इंटू 20, ये कितना हो गया 20। इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, ये जो यहाँ पे है छोटा सा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 10 मीन्स की 5। अगर इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो बेस इंटू हाइट मीन्स की 1 इंटू 10, तो ये वैल्यू 10 हो जाएगा। और अगर इसकी हम बात करें तो 1 इंटू 10, तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हमें टोटल कितना मिल गया, 30 40 50 55। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हुआ जो वो 55 है और यही डिस्टेंस भी है।